तो भगवान ने कल पौंड्रक का भी उद्धार किया। साथ ही साथ में जब काशीराज भगवान से युद्ध करने के लिए आया तो भगवान ने काशीराज की भी गर्दन काट करके काशी में फेंक दी। इस प्रकार से पौंड्रक और काशीराज दोनों का ही उद्धार हुआ। धीरे धीरे भगवान अनेकानेक राक्षसों का उद्धार करते हैं, जो केवल धर्म की ध्वजा ही ओढ़ करके धर्म का आडंबर पाखंड फैलाते हैं, तो भगवान उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ते। इस प्रकार से भगवान अपनी द्वारका में अपने इतने बड़े परिवार में खूब आनंद के साथ रहते हैं। बहुत अच्छी भगवान की दिनचर्या है। ब्रह्मो मुहूर्त उत्थाय वायु परशस्य माधवः दद्यौ प्रसन्नकरणं आत्मानं तपसः परम्। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, स्नान ध्यान करने के बाद में अपने नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को करते हैं। फिर द्वारकापुरी में जाकर के माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। अपने सभी संबंधियों से मिलने के बाद भगवान अच्छी तरह तैयार होकर के रथ पर बैठ करके अपनी सुधर्मा सभा में जाते हैं और सभा में विराजमान होकर के द्वारका में किसी नर और नारी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है, सब चीजों का ध्यान रखते हुए भगवान राज्य करते हैं। एक दिन भगवान द्वारका में बैठे ही हुए थे अपनी सभा में, एक दूत आया और भगवान को पत्र दिया। दूत ने भगवान को पत्र दिया तो जैसे ही भगवान ने पत्र पढ़ा तो उस पत्र में यही संदेश था कि युधिष्ठिर महाराज राजसु यज्ञ करना चाहते हैं, तो उस राजसु यज्ञ में आप सभी द्वारका वासियों का निमंत्रण है। भगवान ने कहा कि चलो युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में हम भी चलते हैं। जैसे ही भगवान राजसु यज्ञ के लिए पहुंचे, सभी पांडव हर्षित गदगद हो गए, सभी ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज हमने सभी राजाओं से अपनी संधि कर ली है, सभी राजा हमारे राजसु यज्ञ में आने को तैयार हैं, परंतु एक राजा है जिससे संधि भी नहीं हो पा रही और वो कुछ सुनना भी नहीं चाह रहा, उसका नाम जरासंध है। महाराज अनेक राजाओं को उसने बंदी भी बना लिया है और जब तक वो सभी राजा सम्मिलित नहीं होंगे तब तक मैं इस यज्ञ को कर ही नहीं पाऊंगा। भगवान ने कहा कि वो जरासंध ऐसे तो तुम्हें राजसु यज्ञ करने नहीं देगा, उससे कोई ना कोई युक्ति निकलवानी पड़ेगी। तो क्या करना होगा? बोले आप भीम और अर्जुन को हमारे साथ में भेज दो और हम कोई ना कोई युक्ति निकलवा करके तुम्हारे राजसु यज्ञ को करवाते हैं। युधिष्ठिर जी ने वैसा ही किया जैसा प्रभु चाहते थे। भीम और अर्जुन को लेकर के जैसे ही जरासंध के पास में पहुंचे भगवान, तो भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। उनको कहा आप भी ब्राह्मण के वेश में आ जाएं। और ब्राह्मण के वेश में आकर के जहां पर जरासंध प्रत्येक दिन भगवान शंकर जी की आराधना किया करता था और वहीं जितने भी याचक बंदी आते थे उन सबको ब्राह्मण आदि सबको दान दे करके प्रसन्न किया करता था, वहीं भगवान पहुंच गए भीम और अर्जुन को ब्राह्मण वेश में लेकर के। और जैसे ही जरासंध सबको कुछ न कुछ धन दौलत देकर के आगे बढ़ रहा था तो भगवान भी सामने ही खड़े हो गए। बोले भिक्षाम देहि। बोले महाराज आप कौन? बोले ब्राह्मण हैं। यहाँ कैसे आए? भिक्षा मांगने के लिए आए। ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। तो महाराज आप बताइए क्या आप लेंगे?
भगवान की कृपा से सोने चांदी के सब भंडार भरे हुए हैं, जो आप आदेश करें वही मिल जाएगा। अच्छा, जो मैं मांगूंगा वो मिल जाएगा? बोले हाँ। तो क्या चाहते हो? तो भगवान ने कहा, हमें और कोई आकांक्षा नहीं है, केवल एक ही चीज चाहिए। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे। यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं। जरासंध को सुनकर के बहुत जोर से, अरे महाराज, आप ब्राह्मण देवता, आपका यह युद्ध करने का क्षेत्र थोड़ा ही है। अरे आप तो खूब माल पूड़ी खाओ और खा के खूब आराम करो, आप युद्ध क्यों करना चाहते हो? इसके जगह आप कुछ और मांग लो। भगवान ने कहा, नहीं, मुझे केवल भोजन भट्ट ब्राह्मण ही नहीं समझे, मुझे और कोई नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। युद्धार्थिनो वयं प्राप्तः राजन्न अन्न कांक्षणः। मुझे कोई दूसरी आकांक्षा ही नहीं है, चाहिए तो केवल और केवल युद्ध ही चाहिए, और युद्ध में भी द्वंद्व युद्ध चाहिए। जरासंध सोचने लगा कि अच्छा महाराज, आप युद्ध करना चाहते हो तो कम से कम अपना परिचय तो आप दें। अरे कई बार होता क्या है कि मान लो कई लोग युद्ध जीत नहीं पाते, फिर भी बड़े योद्धा से लड़ने के लिए चले जाते हैं कि कम से कम हार जाएंगे फिर भी मेरा नाम तो हो जाएगा कि हम उससे लड़ने के लिए गए। इसीलिए तुम अपना परिचय तो बताओ कि तुम कौन हो, क्या हो, और बिना परिचय के तो हम किसी से युद्ध लड़ते ही नहीं। भगवान ने कहा कि अच्छा, तो अब मेरा सही सही परिचय सुनो। ये जो तुम्हारे सामने ये खड़े हैं, बोले असहु ब्रकोदर, ये ब्रकोदर भीम है। अच्छा, और ये कौन है? बोले तस्य भ्राता अर्जुनो अयम, ये इनके भाई अर्जुन है। अब तो भीम को और भी लाज आई कि देखो, हम इतने बड़े योद्धा, हमें भिखारी बना करके सामने खड़ा कर दिया। अच्छा चलो, ये भीम है, ये अर्जुन है, और तुम जाना बड़बड़ कर रहे, तुम कौन हो? बोले अनरो मातलो याम, मैं इनके मामा का लड़का हूं। जरासंध बोला, अरे ऐसे में कहां तक गणित लगाता फिरूं, तेरा कोई नाम तो होगा। अरे तू कौन से मामा का लड़का है, क्या है, अपना पूरा परिचय बताया। तब भगवान ने कहा, कृष्णम जानी हते रिपु, मैं तुम्हारा वही परम शत्रु हूं जिससे 17 बार तुम हारे हुए बैठे हो। अब तो जरासंध को क्रोध आ गया, कहने लगे, अरे मुझे अच्छी तरह पता है तू वही भगोड़ा है, जब मैं युद्ध करने के लिए गया तो तुरंत भाग करके समुद्र में छुपा बैठा है। तेरे से तो मैं कभी युद्ध करूंगा ही नहीं, भगोड़े से तो कोई युद्ध थोड़ी किया जाता है। ना तुम भीरोड़ा यत्से युद्ध विकल चेतसा मथुरा स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रम शरणं गता। मुझसे ही तू डर करके मथुरापुरी छोड़ के समुद्र की शरण लिए आज समुद्र में घुसा बैठा है, तुझसे तो मैं किसी भी तरीके से युद्ध नहीं करूंगा। चलो मत करो, इनमें से किसी से कर लो। अर्जुन की तरफ देखा तो कहा, अर्जुनो ना भवेत योद्धा, ये तो 1.5 हड्डी 1.5 पसली का, ये तो योद्धा हो ही नहीं सकता, इससे भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ तो लयो बलो मामा, ये जो भीम है ये मेरे बल के तुलना में थोड़ा ठीक दिख रहा है, इससे हम कर लेंगे। चलो, भीम और खुश हो गए कि हमारे सामने दोनों ही फेल हो गए हैं। ठीक है, जरासंध को युद्ध वाले अखाड़े में लाया गया, भीम भी आए, आकर के द्वंद्व युद्ध आरंभ हो गया। द्वंद्व युद्ध सुबह से शाम तक चलता रहा, कोई निर्णय नहीं निकला। दूसरे दिन, तीसरे दिन, धीरे 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 ऐसे 27 दिन बीत गए, कोई भी नहीं हारा, न भीम हारे न जरासंध हारा, क्योंकि दोनों में ही अतुलनीय बल था।
तो उसके बाद में एक दिन भगवान रात्रि में विश्राम कर रहे थे और विश्राम करते हुए भीम आए, आकर के कहने लगे, प्रभु मेरे साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। अरे हम तीनों लोग आए थे युद्ध करने के लिए और आप दोनों ने मुझे आगे धकेल दिया युद्ध में और आप आराम कर रहे हो। मेरी तो देखो पूरी नस नस ढीली हो गई है। इतनी बुरी तरह जरासंध ने मेरी पिटाई की है। भगवान ने कहा कि अच्छा, अब इनका अवमान उतर गया, अब इनका होश ठिकाने आ गया। तब भगवान ने कहा कि देखो भैया, जब तुम युद्ध करते हो तो थोड़ा मेरी तरफ भी देख लिया करो। अब मैं युद्ध कैसे करूंगा, मेरी तो बहुत शरीर में दर्द हो रहा। भगवान ने जैसे ही अपने हाथ से स्पर्श किया भीम को, तो सारा दर्द एकदम वहां से बिल्कुल गायब हो गया। जैसे ही दर्द गायब हुआ तो अब तो भीम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। बोले ठीक है प्रभु, कल हम जैसा आप कहते हैं वैसा ही करेंगे। अगले दिन भीम ने युद्ध किया जरासंध से, और जैसे युद्ध करते हैं और अपना एक दांव मारते हैं और मार करके प्रभु की तरफ देखते हैं, प्रभु धीरे से एक तिनका उठा करके उसको फाड़ करके फेंक देते हैं। भीम आश्रय समझ गए प्रभु का, तुरंत एक दांव मारा और जरासंध को नीचे करा, और नीचे करने के बाद में एक पैर पर दूसरा पैर रख करके उसको चीर दिया। गुदतः पाटयामासा शाखा में विमेहा गजा। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे अनायास हाथी वृक्ष को उखाड़ करके फेंक देता है, उसी प्रकार से भीम ने आज जरासंध को बीच से चीर दिया और चीर करके फेंक दिया दूर दूर। और भीम सोचने लगे मेरी तो विजय हो गई। तब तक देखते क्या है, धीरे धीरे वो जरासंध के दोनों टुकड़े आकर के जुड़ गए और वो गदा लेकर के फिर तैयार हो गए युद्ध करने के लिए। अब तो भीम परेशान कि ऐसा क्यों हो रहा। फिर प्रभु की तरफ देखा तो प्रभु ने दोबारा तिनका उठाया, उठा करके चीर करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम तुरंत समझ गए। पुनः भीम ने दांव लगाया और लगा करके जरासंध को चीर करके जैसे ही विपरीत दिशा में फेंका तो इस बार जरासंध नहीं जुड़ पाया। भीम की विजय हुई और विजय होकर के भीम ने भगवान के साथ मिलकर के 20,800 राजा जो बंदी थे उसके यहाँ पर, उन सभी को मुक्त करा दिया। सहदेव को राजा बना दिया जो कि जरासंध का ही पुत्र था। इस प्रकार से प्रभु ने वो उन सभी राजाओं को भी मुक्ति प्रदान कराई, जरासंध का भी वध करवाया। ये जरासंध की जो कहानी आती है कि इस जरा नाम की बहेलिया ने इसके दोनों भागों को जोड़ दिया था अपनी तंत्र शक्ति के द्वारा। उसी वजह से जरासंध इतना बलशाली हो गया था, इसको कोई मार ही नहीं सकता था। परंतु प्रभु को तो सब कुछ पता था, तो प्रभु ने आज भीम के माध्यम से जरासंध का भी उद्धार करवाया। सारे राजा आए और राजा आकर के युधिष्ठिर का धन्यवाद करने लगे। इस प्रकार से युधिष्ठिर के साथ साथ भगवान की भी उन्होंने आराधना की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सभी राजाओं ने भगवान की स्तुति की है और स्तुति करके कहा कि नमस्ते देव देवेश प्रपन्नाथ हराभये प्रपन्नाम पाहिनः कृष्णा निवर्यान घोर संसते। आपने मुझे इस भयंकर पीड़ा से मुक्त करवा दिया, नहीं तो जरासंध आकर के मुझे विभिन्न तरीके की यातनाओं को देता था। इस प्रकार से भगवान एक एक करके सभी दुष्टों को ठिकाने लगाते हैं और भक्तों को आनंद भी प्राप्त कराते हैं। सुखदेव जी अब तुम बताओ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित
अब तुम बताओ और क्या सुनना चाहते हो? महाराज राजसूय यज्ञ किस प्रकार से हुआ ये भी कृपा करके बताएं। बोले जैसे ही जरासंध का वध हुआ समस्त राजा आए और राजा आकर के युधिष्ठिर के अधीन हो गए और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शामिल होकर के कहने लगे कि ठीक है, हम जैसा आप करते हैं वैसा ही हम आपके यज्ञ में सम्मिलित होकर के आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। युधिष्ठिर जी ने बड़ा भारी यज्ञ किया। यज्ञ करने के शुरू में ही सबसे पहला ये क्वेश्चन हुआ कि पूज्य किसको बना जाए, सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। जब इस प्रकार से कहा कि पूजा सबसे पहले किसकी की जाए तो तुरंत खड़ा हुआ जो सहदेव था, सहदेव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण से अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता है। भीष्म पितामह ने भी तुरंत अनुमोदन कर दिया कि तू बच्चा है अभी, लेकिन बच्चा होने के बाद भी तूने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है। तो सहदेव के प्रस्ताव को जैसे ही भीष्म पितामह ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ही सर्व पूजनीय है और इनकी ही अग्र पूजा होनी चाहिए। अब भीष्म पितामह जी जहां पर मोहर लगा दें, किसकी हिम्मत के कोई कुछ बोल जाए। सब कोई मान गए और मान करके जैसे ही भीष्म पितामह के आज्ञा अनुसार भगवान को लेकर के आया गया, गद्दी पर बिठाया गया और पूजा की थाली लेकर के जैसे ही आगे बढ़े तो वहां बैठा था एक शिशुपाल नाम का राजा। वो शिशुपाल सोचने लगा ये वही कृष्ण है, दूल्हा बनकर के तो हम गए परंतु हमारी दुल्हन को लेकर के ये चले गए। आज मेरा भी मौका है तो आज मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो खड़े होकर के कहने लगा ईशो दुरत्तया काला इति सत्यवती श्रुति वृद्धानाम पीर बुद्धि बाल वाक्येर विविद्यते। काल की मति तो ऐसी देखो, अरे सहदेव तो बच्चा है और ये भीष्म पितामह ये बुढ़ा हो गया है। बच्चा और बुढ़े की एक जैसी मति होती है और आप सब इन बातों को मानने लगे। अरे जिसकी आप पूजा कर रहे हो इसके बारे में कुछ जानते भी हो? अरे कोई कहता ये देवकी का लाला है, कोई कहता यशोदा का नंद का लाला है। जरासंध युद्ध करने गया, भाग गया, रणछोड़ भी लोग इसको बोलते हैं और इसको अग्र पूजन के लिए तुम आगे आगे कर रहे हो। जब इस प्रकार से भगवान का अपमान किया तो भगवान ने तो तुरंत शांति होकर के भगवान बैठे रहे, परंतु जितने भी पांडव थे पांडवों को तुरंत क्रोध आ गया और तुरंत तलवार लेकर के जैसे ही आगे बढ़े तो शिशुपाल के भी साथ में जो लोग थे वो भी तलवार लेकर के खड़े हो गए। बोले स्वतंत्र देश है, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, हर किसी को बोलने का अधिकार है। जब इस प्रकार से युद्ध की स्थिति बनी तो भगवान ने ही कहा कि मेरी वजह से अभी यहाँ पर विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि समस्त प्रकार की शक्तियां यहाँ बैठी हैं, सारे राजा बैठे हुए हैं और शिशुपाल के साथ में भी राजा आए, पांडवों के साथ में भी सब राजा आकर के बैठे हैं। कहीं यही ना महाभारत हो जाए। तो भगवान ने तुरंत सबको शांत किया और सबको शांत करने के बाद कहा कि अरे आप झगड़ा मत करो, अरे आप नहीं जानते हो ये मेरे मामा के ही लड़के हैं, ये मेरे भाई हैं और एक भाई यदि दूसरे भाई से कुछ कहता है तो कोई बात नहीं, ये हमारे घर का मामला है, हम इसको अपने हिसाब से देख लेंगे। जब इस प्रकार से भगवान ने सबको शांत किया और शांत करने के बाद में अब तो शिशुपाल का और भी दिमाग खराब हो गया और भी उसको भाव मिल गया कि देखो अब कोई बोलने वाला नहीं है। तो एक एक करके भगवान को गाली देने लगा। जैसे ही शिशुपाल गाली देता जाता है भगवान एक एक करके गिनते जाते हैं। जैसे ही
99 गाली हो गई। भगवान ने तुरंत सावधान किया, देखो शिशुपाल, मैंने तुम्हारी माता जी को तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था और उनमें से तुम 99 अपराध कर चुके हो, जो प्रत्येक अपराध मृत्यु दंड के बराबर था। अब मैं तुम्हें सावधान करता रुकने वाला था। उसने एक अपराध फिर कर दिया। फिर भगवान ने कहा कि देखो, अब तुम्हारे अपराध की सीमा पूरी हो गई। अब यदि तुमने एक भी अपराध किया तो तुम अपना अंत निश्चित समझो। परंतु शिशुपाल नहीं माना, तुरंत भगवान को फिर गाली देने लगा। तो तुरंत भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला। शिरा छुरांतेड़ चक्रेण जहारा पततो रिपु। तुरंत चक्र गया और जाकर के शिशुपाल की गर्दन अलग कर दी। शिशुपाल के दिव्य शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने शिशुपाल का भी अंत किया। मनु भगवान पहले क्षमा हो सके जीव को क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन यदि उसके बाद भी नहीं मानता है कोई शत्रु, तो बोले सखे साख्यम समाचरेतो। सठ को फिर सठ की ही सठता से ही समझाना पड़ता है। जो जिस भाषा में समझे उसी में ही उसको समझाना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्षमा की बात बार बार करते रहें तो वो क्षमा जो है ना, जो सहनशीलता आपकी क्षमा है, वो धीरे धीरे लोग उसको कायरता समझने लगते हैं। क्षमा सुहाती उस भुजंग को जिसके कंठ गरल हो। आप दंड देने का आपके अंदर सामर्थ्य हो, उसके बाद भी आप किसी को क्षमा कर दें, तब तो आपकी मानता है। और यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसके बाद भी कहूं कि अरे हमने तो इसको क्षमा कर दिया, तब आपकी कोई मानता नहीं है। तो भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, उसके बाद भी शिशुपाल को उन्होंने इस प्रकार से अनेकानेक अवसर दिए, परंतु नहीं माना। तो आज भगवान की कृपा से वो भी अपने परम धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से भगवान ने शिशुपाल का अंत किया, पांडवों का राजसूय यज्ञ करवाया और अग्र पूजा करके भगवान ने उस यज्ञ का फल भी युधिष्ठिर महाराज को प्रदान करा दिया। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान समय समय पर अनेकानेक राक्षसों का अंत करते जाते हैं और अपने आनंद से रहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब आगे क्या सुनने की इच्छा है आपकी? तो परीक्षित कहते हैं कि प्रभु, मैंने सुना है भगवान का नाम दीन बंधु है, तो क्या कभी किसी दीन पर भगवान ने कृपा की है, किसी दीन को अपना बंधु भी बनाया है? तो सुखदेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनो, भगवान ने दीन को बंधु भी बनाया है और ऐसी कृपा की कि ऐसी कृपा किसी पर नहीं की। कृपा करके सुनाओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मः जितेन्द्रिय। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परम भागवत श्री सुदामा जी महाराज का परिचय देकर के कहते हैं कि एक भगवान के मित्र थे जिनका नाम सुदामा था। बालकाल अवस्था में उज्जैन में गुरुकुल में जब ये पढ़ने के लिए गए तो वहीं इनको मित्र बनाया था। इनकी दशा बहुत दयनीय है, परंतु दयनीय दशा होने के बाद भी किस प्रकार से परिचय दे रहे श्री सुखदेव जी महाराज, ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। बोले ब्राह्मणों में उत्तम कुल है, नाम नहीं ले रहे हैं, परंतु उनके एक एक कार्य से, उनके एक एक स्वभाव से परिचय दे रहे हैं। बोले उत्तम कुल होने के साथ साथ इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी प्रसन्नात्मा,
हर एक परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। और कैसे प्रसन्न रहते हैं? बोले प्रसन्न रहने का उन्होंने अपना स्वभाव बना लिया है, और स्वभाव के साथ में अपनी जितनी इंद्रियां हैं और इंद्रियों को भी बस में कर लिया। प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया, इंद्रियां भी बस में हैं, प्रसन्न भी रहते हैं, ब्राह्मण कुल में भी श्रेष्ठ हैं। परंतु उनकी जो बेचारी पत्नी है, बोले पत्नी दरिद्रा शीदमाना वा बेपमाना भगस्य च, उनकी पत्नी बहुत दरिद्र है। सुखदेव जी ने सुदामा जी को एक भी बार दरिद्र नहीं कहा, परंतु उनकी पत्नी को दरिद्र कहते हैं। अरे भाई, पत्नी को अधिकार तो वैसे ही मिल जाता है। यदि कोई डॉक्टर है तो पत्नी डॉक्टर बने ना बने डॉक्टरानी उसको अपने आप ही बोला जाता है। मास्टर की मास्टरानी हो जाती, पंडित की पंडितानी। तो जब सुदामा जी दरिद्र नहीं है तो इनको दरिद्र क्यों कहा? बोले सुखदेव जी सोचना चाहते, कहना चाहते हो कि दरिद्र संसार में कौन है? बोले जिसकी तृष्णा बहुत विशाल है। आदि शंकराचार्य भी प्रश्नोत्तरी में कहते हैं, कोबा दरिद्रो, बोले विशाल तृष्णा। और संतोषी कौन है? बोले जिसकी तृष्णा में बिल्कुल शांति आ गई हो, कुछ भी जिसको नहीं चाहिए, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब जीव के पास में संतोष धन आ जाता है तो फिर उसको किसी प्रकार की कोई चीज नहीं चाहिए। जो सुख दुख की स्थिति में एक समान रहे, आए दुखम वे दुखम दुखम चा परिचक्षणे, दुख को आते हुए वो कभी भी परेशान नहीं हो, सुख को आते हुए देख करके कभी प्रसन्न नहीं हो, प्रत्येक स्थिति में एक जैसा ही बना रहे, कोई ब्राह्मणों में उत्तम है, कोई जितेंद्रिय है, कोई प्रसन्न आत्मा है। इस प्रकार से भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं। परंतु उनकी पत्नी दरिद्र इसलिए है क्योंकि पत्नी का जो स्वभाव है, दरिद्रो यश संतुष्टः, उनका मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। खाने पीने को कुछ है नहीं, घर गृहस्थी कैसे चले, इन सब बातों पर विचार करते हुए उनका मन हमेशा इधर ही दौड़ता रहता है। एक दिन उनके घर पर कोई संत आए और संत ने आकर के भिक्षा मांगी। जब सुशीला ने भिक्षा दी तो भिक्षा के बाद में उन्होंने बता दिया कि कृष्ण जी जो है द्वारकाधीश, वो इन सुदामा जी के कभी मित्र हुआ करते थे, तो क्यों नहीं सुदामा जी को उनके पास भेज देती हो? तुम्हारी इतनी दयनीय दशा है कि तुम्हारे पास कुछ खाने पीने को भी नहीं है, तो उनको वहीं पर भेज दो और वो भगवान कुछ न कुछ कृपा करेंगे तो तुम्हारे पास भी धन संपत्ति आ जाएगी। जब ये सुना तो सुशीला के तो होश ही उड़ गए कि आज तक मुझे ऐसी बात तो हमारे पतिदेव ने बताई नहीं। आकर के सुदामा जी से पूछा, ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात् श्रियापति ब्राह्मणश्च शराण्य भगवान भरतर्षभः। कहा कि मैंने सुना है कि आपके कृष्ण मित्र हैं। अरे तुझे किसने बता दिया? बोले एक पंडित जी ब्राह्मण आए थे साधु संत भिक्षा के लिए, उन्होंने बता दी मुझे सारी बात। अगर आपके द्वारकाधीश नाथ यदि मित्र हैं तो मेरी तो यही इच्छा है कि एक बार आप उनसे जाकर के मिल आए। दास्यासि द्रवणं भूरि सीधे ते कुटुंबने, एक बार उनसे आप मिलकर के आए तो अपने भी कुटुंब के लिए कुछ न कुछ हो जाएगा, कुछ न कुछ अपने कुटुंब के लिए भी भगवान दे देंगे, उससे हमारा गुजारा चलने लगेगा।
सुदामा जी सोच रहे हैं कि बताओ मैं मांगने के लिए कैसे किसी के द्वार पर जाऊं। सुशीला कहना चाहती है कि नहीं नहीं, आपको जाना तो इसीलिए पड़ेगा कि जाकर के मांगो, कुछ ना कुछ लेकर के आओ। परंतु सुदामा जी ने कहा कि देखो ऐसे मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, परंतु मिलने की तो मेरी भी इच्छा हो रही है। इतने वर्षों के बाद मैं अपने मित्र से मिलूंगा, परंतु किसी मांगने के भाव से तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। चलो मांगने के भाव से नहीं जाना चाहते हो तो एक बार वैसे ही चले जाओ। अयम ही परमोलाभः उत्तम श्लोक दर्शनः। बड़े बड़े लोगों के दर्शन करने मात्र से ही काम बन जाते हैं, तो आप ऐसे ही चले जाओ, कोई बात नहीं, मांगने की इच्छा से मत जाओ। कहा ठीक है भगवान, अगर तू कहती है तो चल मैं चला ही जाता हूं। परंतु किसी के घर में जाओ तो ऐसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाना चाहिए। तो क्या लेकर के जाए, घर पर तो कुछ है नहीं। तो तुरंत सुशीला गई और जाकर के 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई। चत्वार मुष्टीन विप्रान पृथक तंदुलान शैलखंडे तान बद्ध्वा भरते पदा द्रुपायनः। 4 घरों से एक एक मुट्ठी करके चावल मांग करके लाई, और वो चावल किसमें बांध करके दे। तो पूरे घर में कपड़ा ढूंढती गई तो 4 जगह से फटा हुआ एक कपड़ा मिला, उसी को ही जैसे तैसे सिल करके और उसी में चावल डाल करके बांध करके सुदामा जी को दे दिया। और कहने लगी कि जब ये चावल प्रभु को देना तो इसी के साथ में मेरा एक संदेश भी उनको दे देना। हाँ बता क्या संदेश देना है। बोले 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोए। 1 महीने 2 पक्ष में केवल 2 ही एकादशी आती है, परंतु आपकी ऐसी कृपा है कि मेरे घर पर तो नित्य रोज ही एकादशी हो रही है। बच्चे जब भोजन मांगते हैं, घर पर कुछ होता नहीं खाने को, तो यही हम कह देते हैं अरे आज एकादशी है, ऐसे ही व्रत करके सोना पड़ेगा। इतनी दयनीय स्थिति है, परंतु आपकी कृपा से बहुत कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है। अब सुदामा जी चावलों को लेकर के घर से निकले और निकल करके विचार करने लगे कि पता नहीं इतना बड़ा राजा बन गया, मेरा मित्र मुझे पहचानेगा भी कि नहीं पहचानेगा। और मैं उससे मिलने के लिए जाऊं, वो नहीं पहचाने तो फिर मेरे दिल पर क्या बीतेगी। लेकिन चलो श्रीमती ने कहा तो कम से कम मिलने तो जाना ही पड़ेगा। अनेकानेक प्रकार के विचार मन में उठते हैं और सुदामा जी धीरे धीरे चलते जाते हैं और चल करके थक करके एक वृक्ष के नीचे जैसे ही उन्होंने आराम किया तो भगवान ने ऐसी लीला फैलाई कि जब नींद खुली तो वो द्वारकापुरी में पहुंच गई। जैसे ही द्वारकापुरी में पहुंचे तो पूछने लगे कि भैया द्वारकापुरी कितनी दूर है। तो एक व्यक्ति बोला अरे महाराज द्वारकापुरी में ही तो आप खड़े हो। बोले द्वारकापुरी में खड़े हो गए? अरे हम तो वृक्ष के नीचे सो रहे थे। इनका भी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है, मानो भगवान यही कहना चाह रहे हो कि जो तुम धावे एक पग मैं धाऊं पग 60, और जो तुम करे रहो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। जब जीव परमपिता परमात्मा के तरफ अपने 2 पग बढ़ाता है तो परमात्मा 60 पग उसकी तरफ दौड़े चले आते हैं। और जो कहता है कि नहीं
हमें तो मिलने जाने की कोई जरूरत नहीं। तो उनके लिए भगवान बिल्कुल लोहे की लाठ, बहुत कड़क हो जाते हैं, उनकी तरफ भगवान ध्यान ही नहीं देते हैं। तो धीरे धीरे सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी में पहुंचे और पहुंच करके कहा कि भैया कन्हैया को कौन सो महल है, जरा मेरे को बता दे। वो कहने लगे, अरे पंडित जी कन्हैया कौन है? अरे मैंने सुनी है कि वो कन्हैया मेरो मित्र है, जहाँ द्वारका को राजा है। अब तो वो सुनकर के बड़ा दंग रह गया व्यक्ति। बोले महाराज, हमारे महाराज का ऐसे कोई नाम नहीं लेता, उनका नाम तो बड़े आदर से लिया जाता है। कैसे नाम लिया जाता है? बोले गो विप्र प्रतिपालक विश्वबंद श्री श्री महाराजादि महाराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र सरकार। बोले इतना बड़ा नाम मुझे तो भैया लगेगा नहीं। अब तुम को यही बता दे कि बापू घर कौन सो है। बोले घर कौन सो है, सबसे पहले तो आप आए हो तो आपको गली मोहल्ला पता सब कुछ लेकर के आना चाहिए था, परंतु नहीं ले आ पाए। तो अब सुनो ध्यान से, जितने भी ये बड़े बड़े अटारी दिख रही हैं, ये सब उन्हीं के ही महल हैं। और सबसे लास्ट वाला जो महल है, वहीं पर प्रभु हमारे राजा रहते हैं, वहीं चले जाओ। सुदामा जी डरते डरते धीरे धीरे आगे बढ़े और आगे बढ़कर के जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने वहीं पर रोक लिया। सुदामा जी ने कहा कि देखो, यहाँ का जो राजा कन्हैया है ये मेरा मित्र है, मैं अपने मित्र से मिलने के लिए आया हूँ, मेरा संदेश जाकर के दे दो। द्वारपाल के तो होश उड़ गए कि ऐसा अकिंचन भिखारी मेरे महाराज का मित्र कैसे हो सकता है, परंतु फिर भी तुम कहते हो तो यहीं पर रुको, मैं अभी जाकर के संदेश लेकर के आता हूँ। द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के भगवान को सारी बात बताई कि महाराज, मेरे को यहाँ पर नौकरी करते हुए अनेकानेक वर्ष हो गए, परंतु ऐसी स्थिति मैंने आज तक नहीं देखी। एक अकिंचन भिखारी आकर के द्वार पर खड़े होकर के कह रहा है कि वो आपका मित्र है। महाराज मैं उसकी स्थिति क्या बताऊं, कैसी स्थिति है? तो वेशभूषा का वर्णन करते हैं। शीश पगा न झगा तन में प्रभु, जान को आय बसे के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाय उपाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चक शोभ सुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। जो प्रभु के कान में सुदामा नाम पड़ा, प्रभु तो तुरंत सिंहासन से कूद पड़े और तो कूद करके तुरंत बिना प्रथमों के, बिना चप्पल के, बिना चरण पादुका के तुरंत दौड़ने लगे अपने मित्र से मिलने के लिए। धीरे धीरे पीतांबर हाथ से नीचे गिर गया। भगवान दौड़ते जा रहे, उधर सुदामा जी सोच रहे पता नहीं संदेश सुन करके उसको याद भी रहा होगा कि नहीं रहा होगा, कितना व्यस्त होगा मेरा कन्हैया। तो बहुत देर हो गई खड़े खड़े, तो क्यों ना यहाँ से धीरे धीरे चलते बने। इधर सुदामा जी धीरे धीरे चलने लगे, उधर भगवान दौड़ करके आ रहे और आकर के जैसे ही सुदामा जी को देखा तो तुरंत दौड़ करके अपने भुजा पास में उनको भर लिया और भर करके दोनों मित्रों के आंखों से अश्रु झरझर बहने लगे। और जैसे ही आंखों से झरझर अश्रु बहते हैं, भगवान भुजा पास में लेकर के बहुत देर तक
सुदामा को अपने कंठ से लगाए रहे और कंठ से लगाने के बाद डरे सहमे सुदामा जी धीरे धीरे उनको जैसे ही सुध आती है तो भगवान उनको लेकर के अपने अंतापुरी में अंदर जाते हैं और जाकर के सुदामा जी को भगवान ने अपना निज सिंहासन दिया। निज सिंहासन पर बिठाल करके, क्योंकि वो ब्राह्मण थे तो ब्राह्मणों का आदर सत्कार उसी भाव से होता है। तो वो चरण धोने के लिए कहा कि एक परात लेकर के आओ और जल का पात्र लेकर के आओ। रुक्मणी जी को बोला। रुक्मणी जी जैसे ही जल का पात्र और परात लेने के लिए गई तब तक प्रभु उनके पैरों को देखते देखते जैसे ही नीचे तलवों पर हाथ गया तो देखा अनेकानेक टूटे हुए कांटे उनके पैरों में लगे हुए हैं। भगवान एक एक करके कांटे निकाल रहे और कांटे निकालते निकालते भगवान के आंखों से अश्रु झरझर बह रहे हैं। जब तक रुक्मणी जी पानी का पात्र और परात लेकर के आती तब तक तो भगवान के अश्रु से ही उनके चरण धो गए। ऐसे बेहाल बिबायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोड़े। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचनाम बिंदु नेत्रभ्याम पुष्करेण च। जब तक पानी का पात्र परात आती तब तक तो मानो भगवान के एक आंख से गंगा और दूसरे से यमुना जल प्रवाहित होने लगा। अश्रु धारा से ही भगवान ने सुदामा जी के पैरों को प्रक्षालन कर दिया और प्रक्षालन करने के बाद में अपने ही उस पीतांबर से सुदामा जी के चरणों को पोंछने लगे। एक एक करके कांटे निकालते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित कर लो दर्शन। कौन कहेगा कि ये अकिंचन दीन भिक्षुक हैं जिनके चरणों में श्रीपति बैठ करके जिनकी चरण सेवा कर रहे, अपने आंखों के अश्रुओं से ही जिनके चरण धो रहे, इनसे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। इस प्रकार से भगवान ने जैसे ही चरण धोए तब तक लेकर के आई जल का पात्र और परात रुक्मणी जी। तब तक तो भगवान चरण धो चुके थे। देख करके बिल्कुल हक्की बक्की रह गई कि ये ऐसे कौन से सिद्ध संत हैं, इन्होंने ऐसा कौन सा अपने जीवन में पुण्य किया कि श्रीपति भगवान इनके चरणों में बैठ करके इनकी चरण सेवा इस प्रकार से कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने अग्रहिता शिरसा राजन भगवान लोक पावना, उस चरणामृत को अपने सिर पर भगवान ने छिड़का और रुक्मणी जी को दिया कि कहा कि जाओ इस चरणोदक को अपने पूरे द्वारकापुरी में पूरे भवन में छिड़क करके इसको पावन कर दीजिए। तुरंत रुक्मणी जी लेकर के गई और जा करके पूरे अपने द्वारकापुरी में अपने भवन में उस चरणामृत को छिड़कने लगी और मन ही मन विचार कर रही हैं कि मैंने कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणः श्रियाहीनं लोकेस्मिन् गतर्तेन ममेन च। अहो भाग्य, इस अवधूत के भाग्य तो देखो, इस अवधूत के चरणों का चरणोदक लेकर के भगवान स्वयं अपने सिर पर धारण कर रहे हैं।
अपने अंतापुर भवन में धीरे धीरे इसको झड़कते जा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी का सत्कार किया। सत्कार करने के बाद भगवान भुजा पकड़ करके अपने अंतापुर में लेकर के गए। अपने निज शैया पर सुदामा जी को शयन कराया और शयन कराते हुए धीरे धीरे भगवान उनके चरणों को दबाने लगे। रुक्मणी जी वहीं खड़ी थी तो वो भी धीरे धीरे पंखा डुलाने लगी। और जब देखा कि सुदामा जी बहुत संकोच में बैठे हुए हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि सुदामा जी के इस संकोच को कैसे तोड़ा जाए। तो भगवान ने सबसे पहला प्रश्न किया कि भैया ये बताओ, बचपन की बातें तुम्हें याद है कि नहीं? अरे बचपन की छोड़ो, तुम्हारा विवाह अभी हुआ कि नहीं? मुस्कुरा करके बोले, अरे कन्हैया ऐसी पहलो प्रश्न तो यही पूछने को मिलो, अरे कुछ और पूछ ले तो। बोले नहीं नहीं, विवाह तो हो गया, तेरी भाभी को नाम सुशीला है, जैसो वाको नाम वैसो ही वाको काम, बहुत सीधी है और अपना आराम से गुजारा चल रहा है। अब धीरे धीरे भगवान बचपन की बातें करने लगे, कहने लगे बचपन की सारी कहानी पता है? बोले हाँ हाँ। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद भव्या द्रव्याद दक्षिणाद समाव्रतेन धर्मज्ञ भार्याढ़ा सदृशी नव, भार्याढ़ा सदृशी नव। गुरुकुल की एक एक बात को याद करने लगे। कहने लगे हाँ, उस दिन गुरुकुल में हम लोग समझा लेने के लिए गए थे और जाकर के देखा था। सुदामा कहने लगे हाँ हाँ, उस दिन बहुत जोर से पानी बरस रहा था। और भगवान कहने लगे उस बारिश में तुम्हारे दांत भी खूब किटकिटा रहे थे। सुदामा जी को लगा कि अभी ये सारी पोल पट्टी खोल देगा, तुरंत बात बदल दी। अरे बचपन की बात ही कुछ और होती है, अरे उनकी बात तो छोड़, जे बता कि तेरो विवाह बा भयो के नाई? बोले अरे हुआ है, हम आशीर्वाद दिलाएंगे। सुदामा जी कहने लगे देखो, इतने दिनों के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, सच बताऊं तो तेरी भाभी सुशीला ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। अगर भाभी जी ने भेजा है तो मुझे मेरे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर भेजा होगा। बोले अरे मेरे पास नहीं किया, मैं तो कुछ कहा दे सकूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बिल्कुल हम कुछ भी नहीं लेके आए। बोले अरे लाए हो तो बताओ, नहीं लाए हो तो मना करो। बोले मना तो कर रहे और कैसे करें, कुछ भी नहीं लेके आए। इसी बीच में श्री स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ है। आइए इनके चरणों में प्रणाम करें। और सद्गुरुदेव भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की। व्यास जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि यदि कुछ लाए हो तो मुझे दो, नहीं लाए तो कोई बात नहीं। सुदामा ने कहा कि भैया मैं तेरे को का दे सकूं, इतना बड़ो तू राजा, मैं घर से का लाया कछु नहीं।
अच्छा कोई बात नहीं। भगवान कहने लगे मैं बड़ी देर से देख रहा हूं तुम ये हाथ ऐसे दबा करके बैठे हो, इस हाथ में क्या कोई परेशानी हो गई? अरे भैया इतनी दूर से चल फिर के आए तो हाथ पैर में कछु न कछु तो दर्द है ही जाए। तो भगवान कह रहे अरे मैं दर्द तुम्हारे हाथ में है और मैं उतनी देर से पैर दबा रहा हूँ, अरे लाओ मेरे को हाथ में, अभी तुम्हारे हाथ का दर्द ठीक कर देता हूँ। भैया मैं तेरे हाथ जोड़ू, मेरे हाथ पे हाथ मत लगाइए। अरे नहीं नहीं अब तो तुम्हारा हाथ का दर्द हम ठीक करके ही मानेंगे। भगवान ने तुरंत हाथ जैसे ही आगे बढ़ाया तो हाथ के पास में एक छोटी सी पोटली नजर आ गई। उस पोटली को तुरंत भगवान ने ले लिया और कहने लगे अरे मित्र तो हमारे स्वभाव को अभी जानते नहीं हो। हमारा स्वभाव तो क्या है? बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त प्रहस्यामि नामिहितः प्रसन्नमात्मना मश्नामि प्रसन्नात्मनः। मेरा तो स्वभाव यही है कि कोई भी हमें वैसी भोग पदार्थ वस्तु नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे कुछ नहीं मिले तो मुझे पत्ता ही समर्पित कर दो। पत्ता भी नहीं मिल रहा, कोई फल ही समर्पित कर दो। कुछ भी नहीं मिल रहा, अरे जल मिल रहा, जल ही दे दो। परंतु शर्त एक ही है, बोले भक्ति भाव से यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भी भक्ति भाव से देता है हम उसी को ही स्वीकार कर लेते हैं। तुरंत भगवान ने उस पोटली को लिया और लेकर के जैसे ही खोला तो खोल करके देखा तो उसमें दिव्य चावल थे। तो स्वयं जहार किमिदं पृथक तंदुलम, जैसे ही चावलों को देखा और देख करके एक मुट्ठी चावल अपने मुंह में जैसे ही डाला तो मन ही मन एक लोक की संपदा दान दी। दूसरे मुट्ठी को जैसे ही लेकर के आगे बढ़ाया मुंह में डालने के लिए तो रुक्मणी जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। इति मुष्टीन शक्रज्जा दग्धा द्वितीया जगामते ताव श्री जग्रहे हस्तम तत्परा परमिष्टतम। एक मुट्ठी में एक लोक की संपदा सुदामा जी को दान कर दी। दूसरे मुट्ठी चावल जैसे ही खाने के लिए आगे बढ़ाया तो रुक्मणी जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और मन में विचार किया कि महाराज क्या सब कुछ दे करके स्वयं सुदामा बनना चाहते हो या फिर भाव भाव में अभी आप कच्चे चावल खाए जा रहे हो, बाद में पेट दर्द करेगा। तो आप या फिर ये सिद्ध संत के चावल हैं, प्रसाद है, प्रसाद को सबको बांट के खाना चाहिए। तो आप मुझे दो, मैं सभी को बांट करके प्रसाद दे दूंगी। इस प्रकार से रुक्मणी जी ने हाथ रोक दिया और रोक करके प्रसाद को लिया और कहा कि ठीक है इस सब में प्रसाद वितरित कर देना। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी को जैसे ही एक लोक की संपदा मन ही मन दान की, उन चावलों को खा करके कहा कि मित्र मैं बता नहीं सकता हूं कि इन चावलों को खाने से मुझे कितना आनंद प्राप्त हुआ है। अगर भाभी जी ने मेरे लिए चावल भेजे हैं तब तो कुछ न कुछ संदेश भी भेजा होगा। बोले हाँ हाँ संदेश तो एक भेजा है। क्या संदेश है? बोले तेरी भाभी ने कही थी एक मास द्वय पाख में दो एकादशी होय सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन होए। भगवान सुनकर के बहुत व्यथित हुए, अंदर ही अंदर आंखों से अश्रु बहने लगे और मन ही मन सुशीला को उत्तर भेज दिया, होनी थी सो हो चुकी
अब आगे नहीं होई, और भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होई। जो होना था वो हो चुका है, परंतु अब आगे तुझे ऐसे दिन नहीं देखने पड़ेंगे। इस प्रकार से भगवान ने तुरंत अपना संदेश भेज दिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। सुदामा जी ने भगवान से कहा कि अब धीरे धीरे हमें भी चलना चाहिए, ब्राह्मणी अकेले घर पे बैठी होगी। भगवान ने कहा कि अरे पहले तुम एक काम करो, यहीं पर आराम से बैठो, हमारे घर परिवार वालों से भी तो मिल लो। बोले हाँ हाँ मिला, एक काम कर, चल मिला दे फटाफट। भगवान एक एक करके अपनी पटरानियों को भेजते जाते, आशीर्वाद लेते हैं। जैसे सुदामा जी कहते हैं आयुष्मान भव पुत्रवती सौभाग्यवती, धीरे धीरे लाइन बढ़ती जाती है। तो सुदामा जी पूछते ये कौन है? बोले ये भी वही है। दूसरी आई, दूसरी, ये भी वही है। तो भैया का 2-4 विवाह कर रखे थे ने? अरे तुम कहाँ पूछ रहे, जब धीरे धीरे देखते ही चलो। जब देखते देखते सुदामा जी के हाथ दर्द करने लगे, थक गए, मुंह से आशीर्वाद भी नहीं निकल रहा। तो हाथ जोड़ के बोले भैया तेरी लीला तू ही जाने, अब सांची सांची बता दे तेरे कितने विवाह भई। तो भैया सांची पूछना चाहते हो तो हमारे 16,108 ये कन्हैया के ठाके। बाकी अच्छा, अरे इतने विवाह कैसे कर लिए तेने, और एक विवाह में मुझे बुलायो ना? बोले मित्र तुमने भी तो नहीं बुलाया, और हम बुलाते तब तुम्हें जब हमारे विवाह की कोई तिथि तारीख निश्चित होती। हमारे तो विवाह ऐसे चलते फिरते भय हैं। चलो धीरे धीरे बात तो क्या, एक काम कर, ये सब तेरी पत्नियां और तू इनको प्राणनाथ, एक काम कर तू ही को प्रणाम कर ले, और इन समन के बदले में तो तू आशीर्वाद दे रहा हूं। भगवान ने सुदामा जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही सुदामा जी ने सारा आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देने के बाद में कहने लगे कि भैया आप लोगों को भी चलना चाहिए। भगवान ने कही जाओ। बोले सच में जाओ? बोले हाँ हाँ, अब तुम कह रहे तो जाओ। सुदामा जी मनी मन में सोच रहे, बताओ इतनी दूर से हम आए, बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब आगे की कथा कल आप श्रवण करना, तो आज जय घोष के साथ यही कुछ हम देखते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, रास राशेश्वरी श्री राधा रानी सरकार की जय, पूज्य शरण सद्गुरुदेव स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज की जय, परम पूज्य स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की जय, समस्त संत महापुरुषों की जय, समस्त भक्त जनों की जय। जय जय श्री राम, जय जय